उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन गए होते। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह 8 बजे सादर जयत करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खास बात के साथ। ध्यान रखिएगा, अपने धर्म पर, संस्कृति पर, विरासत पर अगर चोट पड़ती है तो ध्यान रखिए, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, पर दूसरे किसी के धर्म की बुराई मत कीजिए, पर अपने धर्म की कभी भी बुराई स्वीकार मत कीजिए। आवाज उठाइए और कस के उठाइए, जैसी अब हुई थी। ये देख रहे हैं, वो ईश्वर लाल खत्री, जिसको और किसने पब्लिसिटी इतनी दी जितनी हम लोगों ने दे दी। हमें आज आना नहीं था, लेकिन इसलिए आना पड़ा कि उसको हमने खुला आमंत्रण देते हैं। आओ, ऐसे जितने लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे, जिन और जिन का फर्क नहीं समझते, वो है ना, मैं मोम को पीस करना, मसल कर उसमें आग लगा के रोशनी करूंगा। अब इसको आप समझोगे मोम, वो समझेगा मोम मेरी माता को बोल दिया है, बस लड़ जाएगा। बस यही फर्क है। कहते हैं, कई बार कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, आधा ज्ञान बेकार गया पहलवान। तो बस वही बात है। हाँ, पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, अब दोबारा दीसा की इस नॉर्थ पुलिस स्टेशन, राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहीं पर अग्रिम जमानत थी, वह भी जज ने मना कर दी। सलाखों के पीछे ही हैं, 2-3 साल घूमते हैं, फिर एक नया कीड़ा घुसता है, कोई नया सामने आ जाता है। हम किसी के धर्म की बुराई नहीं कर, पर यहाँ आज इसलिए बता रहे हैं, जो आपने दिया वायरल हुआ, हर जगह पहुंच गया है सोशल मीडिया पर, उसका जवाब जरूरी है, हर बात का फर्क बताना जरूरी है। और इसके लिए हम खुला आमंत्रण देते हैं उन सब अनूप मंडल के भाइयों को जो कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि आप आइए आचार्य सुनील सागर जी के पास, हम आपके साथ पहुंचेंगे, आपको रहने का, ठहरने का सब हम वहां पर खर्च देंगे। पहुंच जाइए आप। और अगर निर्णय के बाद आपको समझ आती है तो एक बार कान पकड़ के मुर्गा बन जाइएगा, सब खत्म हो जाएगा। और आगे से संकल्प लीजिए, हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हमें समझ आ गई सही क्या बात है। और अगर गलत हुई तो आप हमें सलाखों के पीछे डाल दीजिएगा। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आपकी बात को स्वीकार करते हैं। अगर आचार्य सुनील सागर जी आपको समझाने में नहीं समझ पाते हैं आप, ठीक है, तो अब आप बात करते हैं आज की। इनकी इतनी बेशर्मियां हद हो जाती हैं। शुरुआत करते हैं एक एक का जवाब के साथ, जो आचार्य सुनील सागर जी ने दिया। हर का बात सही रूप। आपने सुना होगा ये जिन, और इनके मंदिर का नाम है जिनालय, और इनके जो मंदिर में बैठते हैं वो जिन देवता, जिनका मतलब राक्षस होता है, बिल्कुल। और जिनालय के अंदर जो शैतान बैठता है वो जिनालय उसका नाम है। और जिन शासन देव, यानी भूतों के ऊपर शासन करने वाला इनका तीर्थंकर है, जो मंदिर में नंगा बैठता है वो है ना, क्या कहा उन्होंने, हमारे जिन धर्म को, जिन इंद्र को, तीर्थंकर को, जिनालय को। अब इन्हें ये नहीं मालूम है कि जिन और जिन्न में बहुत फर्क है। जिन संस्कृत का शब्द है और जिन उर्दू का शब्द है। कहाँ से कहाँ जोड़ते हो, फर्क क्या निकालते हो, पहले सुनते हैं इसका जवाब आचार्य सुनील ने क्या दिया। समझ होनी चाहिए, बस उतर फुतर ऐसी गलत बातें नहीं होनी चाहिए। सुनिए जरा, हर सवाल का, हर क्वेश्चन का जवाब देंगे जो गलत रूप से कहा गया, ओछी हरकत करी गई। जिन शब्द बहुत सुंदर शब्द है और संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है जयातीति जिना, जिनने जीता इंद्रियों को, वो जिन है। और जो जिनको मानते हैं वो जैन कहलाते हैं, और जिनों में भी जो मुख्य हैं वो जिनेंद्र कहलाते हैं। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग इसका अर्थ करते हैं उर्दू से जिन्न, जिन्न कर देते हैं, और उसका अर्थ निकालते हैं राक्षस, उसका अर्थ निकालते हैं दैत्य, और इस तरह से जिन शब्द को, जिनेंद्र भगवान को बदनाम करते हैं। फिर जिनालय, बोले जिनालय का मतलब है वो जिन का रहने का स्थान, माने राक्षस के रहने का स्थान। तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली पुरुष को कुछ ओछी बुद्धि के लोग जिनालय को भी बदनाम करते। और जैनम जयति शासनम इनका नारा है, यानी संसार की 70% जनसंख्या को खत्म करके और 30% जनसंख्या को गुलाम बनाना इनका मेन मकसद है। पूरे संसार पे जैनम जयति शासनम, यानी पूरे संसार पे अपना शासन स्थापित करना।
ये इनका मेन मकसद है। इसके लिए जो इन्होंने एक इल्यूमिनाटी संस्था वर्ल्ड लेवल पे चलती है, उस इल्यूमिनाटी संस्था के जो कुछ जैनी है, जो ये पूंजीपति लोग हैं जिसके सदस्य हैं, जिसमें जैनी भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जात को कन्वर्ट कर दिया। पहली सुन ली, दूसरी सुन ली, जैनम जयतु शासनम। कितना गलत आपने कर लिया उसे। एक बार फिर बता देते हैं, हमें नहीं बोलना है। आचार्य सुनील सागर जी अच्छी तरह समझा देते हैं। जैनम जयतु शासनम का मतलब ये लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया पर जिनका राज हो, इनका राज हो, दैत्यों का राज हो। ऐसा अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। जिन शब्द संस्कृत वाला लीजिए, उर्दू वाला नहीं, और उसका अर्थ समझिए, जयतीति जिनाह, जैनानाम भक्ता जैनाह। और जैनम जयतु शासनम का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान का शासन सारी दुनिया में जयवंत हो। और उसका भावार्थ है कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जियो और जीने दो, सभी आराम से आनंद से जियो और दूसरों के जीने में सहयोगी बनो। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, अहिंसा परमो धर्मा, किसी को भी तकलीफ न हो, इस तरह का धर्म, इस तरह की प्रवृत्ति अपनाओ। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, परस्परो पग्रो जीवानाम, इंसान जीव आपस में सहयोग करते हुए जिए, एक दूसरे की हेल्प करें। ये ऐसा जिन शासन जयवंत हो। जहाँ जिन शासन है आज वहाँ भी शांति है, जहाँ जहाँ जिन शासन है आज वहाँ पर्याप्त शांति है। लेकिन जहाँ जिन शासन नहीं है, आप देख लीजिए, वहाँ जिन्नों का शासन है, वहाँ पर खतरनाक माहौल है। ऐसे युद्ध जहाँ छिड़े हुए हैं, अगर वहाँ अहिंसा का राज होता, करुणा का राज होता, शाकाहार सदाचार का राज होता, तो यूं कत्लेआम नहीं होता। नदी में डूबने से इंसान मर जाता है, सागर में डूबने से इंसान मर जाता है, कुएं में डूबने से इंसान मर जाता है, पानी में डूबने से इंसान मर जाता है। लेकिन जिन शासन ऐसा 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 सागर है कि जिसमें डूबने से इंसान तर जाता है। जिन शासन में, जिन सूत्रों में, जिन सिद्धांतों में, वीतराग जिन वाणी में डूबता है जो व्यक्ति, वो तर जाता है। इसलिए यह जिन शासन हमेशा हमेशा जयवंत हो। देवता और देवदानों की जो लड़ाई चल रही है, वो दानव इन्हीं को बताया कि यही दानव है। हर युग में इन्होंने अपनी जात को चेंज किया, बदला है। और ये अंतिम लड़ाई है। बताइए कि भाई, जब इन्होंने क्या है कि एक दरियाओं के बीच में एक ऐसे महापाप की स्थापना की है, उस महापाप के अंदर 84 लाख कुंडियां बनाई है वहां पे दरियाओं के बीच में, और 84 लाख कुंडियों के अंदर 84 लाख जीवों का होम करते हैं, जिससे संसार के अंदर भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, रोग महामारी आती है। ये सारी ये जो करतूतें इस जैन बनियों की है, और इनको विश्व का गुनाहगार बताया गया है। सुनी तीसरी बेशर्मी, क्या बताया? दरियाओं के बीच में 44 लाख कुंड बनाए हुए हैं, जिसमें 44 लाख जीव, यानी इन्हें कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। कहाँ पर है पता नहीं है, लेकिन इस तरह की हवा उड़ाते हैं। इसलिए जवाब दे रहे हैं हर चीज़ का, सिर्फ इसलिए कि जो जिन लोगों ने नहीं सुना है, जो नहीं समझ पाए, वो तो दिमाग में किसी कीड़ा घुस जाएगा, तो वह निकालने के लिए कि जिन धर्म, जिनालय, जैनम जयतु शासनन और जैन का अपमान कहीं ना हो, सही बात गलत ना हो। हाँ, वो भी सुन लीजिएगा कि आचार्य जी ने आमंत्रण दिया, आओ मेरा समझो। एक बार फिर चैनल महालक्ष्मी से कहते हैं, आप आने को स्वीकार कीजिए, आपकी वहां पर ठहरने की, जहां आचार्य श्री होंगे, ठहरने खाने पीने की, जितने दिन समझना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वह चैनल महालक्ष्मी व्यवस्था करेगा। पर सजा जो हमें देनी है आप मंजूर, लेकिन अगर आपको मिलती है तो एक बार कान पकड़ के मुर्गा बन के क्षमा मांग लीजिएगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्या कहा इस बारे में आचार्य जी ने, सुनिए जरा कि क्या है बरमूडा ट्रायंगल और क्या बात है इन देवों और दानवों की लड़ाई के बारे में। अभी श्रुतमती जी की घटना घटी, कुछ लोगों ने इस घटना को अनूप मंडल से भी जोड़ा। पाली तरफ एक इस टाइप का मंडल है जो जिन धर्म की, जैन साधुओं की निंदा करता है, और वो कहता है कि जैनों ने
दरियाओं में, सागर में कुछ बना रखा है। बरमूडा ट्रायंगल के वहाँ पर इन लोगों ने कुछ जादू मंत्र कर रखा है। ऐसी फिजूल की बातें, अवैज्ञानिक बातें कि एक सादा बच्चा भी ना करे। और एक किताब के आधार से कोई अनूप नाम के कोई संत हुए हैं, क्या हुए हैं, और उनने पता नहीं कोई खुन्नस रही होगी जैन समाज से किसी लेन देन को लेकर के, तो ऐसी बातें लिख मारी, हाँ ऐसी बातें लिख मारी कि जो उनके अनुयायी हैं वे सब पवित्र जिन शासन के विरोध में बोलने लगते हैं, बुरा सोचने लगते हैं। अगर उन सबको एक बार यहाँ बुलाया जाए, एक बार उन्हें हमसे बात कराई जाए, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जैन धर्म जिन्न धर्म नहीं है, परम पवित्र वीतरागी सबका कल्याण करने वाला धर्म है। दुनिया को गुमराह करते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर थे वो सब क्षत्रिय थे, जबकि एक भी तीर्थंकर क्षत्रिय नहीं था। कि क्षत्रियों को बेवकूफ बनाने के लिए और क्षत्रियों को अपने साथ में रखने के लिए बताते कि हमारे क्षत्रिय थे, जबकि सब राक्षस थे। टोटली राक्षसी प्रवृत्ति होती है। राक्षसी के सिंह वगैरह मुझे बताया गया तो सिंह नहीं होते थे, पहले प्रवृत्ति होती थी राक्षसी, और राक्षसी प्रवृत्ति इनके अंदर है। खान पान शराब और मीट का खान पान इन बेईमानों का था, और पूरे संसार को सिखा दिया इन्होंने साथ में रह करके, और सबको भ्रष्ट कर दिया है। सबकी बुद्धि खराब हो रही है शराब और मांस के कारण से। क्या कहा इन्होंने? सुना आपने? हमने कहा चौथी बेशर्मी है। तीर्थंकर क्षत्रिय नहीं थे, जबकि हर शास्त्र में पढ़ा है पहले से 24 सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे, राजपुत्र थे। 5 ने विवाह नहीं किया, राज नहीं किया, पर सारे क्षत्रिय थे। इस बारे में आचार्य सुनील सागर जी ने क्या कहा, पहले वह सुना देते हैं, क्योंकि अति हर चीज़ की होती है गलत। और कहते हैं कई बार हम बकरी को भैंस भैंस या बकरी को शेर बोलते रहो तो गलती से कोई गलत सही में शेर समझ लेता है। बस वही बात है। क्या कहा आचार्य ने? सुनते हैं इस बारे में क्या सही बात है। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं कर रखा है कि कोरोना फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रखा है कि कोई आदमी मर जाए। अरे यहाँ गौशालाएं खोलते हैं, जीवों की दया करते हैं, शराब मांस का त्याग करवाते हैं, और सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। इतिहास उठा के देखो, लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास है। 18 पुराणों में भी तीर्थंकरों का जगह जगह उल्लेख है। वेदों में ऋषभ को, अजित को, नेमिनाथ को याद किया है, और ये 100-150 साल पुराने लोग ऐसे उत्पात मचाए जा रहे हैं। एक पोथी के आधार से समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, और अच्छे साधकों की भी निंदा करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को अगर सरकार ने सही ढंग से नहीं संभाला तो ये बहुत गंदगी फैलाएंगे समाज में। इस तरह के गलत लोग, अधूरे ज्ञान वाले, ओछी हरकत जो करते हैं, यह आज नहीं 2000 साल पहले भी रहा हुआ आचार्य कुंद के समय, क्योंकि उन्होंने गाथा लिख दी थी पहले ही कि ऐसे जब निंदक मिले तो अपने जिन धर्म को छोड़ मत देना, किसी की गलत बातों में फुसला के पहुंच मत जाना। हाँ, इस बारे में हम नहीं समझा पाएंगे, आचार्य सुनील जी सीधी बात को बहुत गहराई से अंदर उतार पाएंगे। सुनते हैं उनसे। कुछ ओछी उतली बुद्धि के लोग इस धर्म को, इसकी गरिमा को न समझ करके निजी स्वार्थों, अपने अज्ञान और अहंकार के कारण से इसकी निंदा करते हैं। आचार्य कुंद के जमाने में भी ऐसा रहा होगा, तभी उन्होंने एक गाथा लिखी, ईसा भावेण पुणो केयी निंदन्ति सुंदरम मग्गम तेसिम वर्णम सोचा जिन भक्ते माँ कुण है जिन मग्गे भक्तिम। बोले कई लोग हैं जो ईर्ष्या के कारण से जिन शासन की निंदा करते हैं, जिन शासन को जिन्न शासन बना देंगे। खतरनाक बातें इतिहास में हुई, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं धरती पर, इस परमोपकारी वीतराग शासन को समझे बिना कुछ भी निंदा करते हैं। बोले अगर कोई जिन शासन की निंदा करे, अहिंसा, सत्य, सदाचार, शाकाहार की निंदा करे, तो उनकी बातों को सुन करके तुम जिन धर्म में अभक्ति मत करना,
जिन शासन की भक्ति छोड़ मत देना। सीता जी ने जब उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया राम की तरफ से, कृतांतर वक्र छोड़ करके जब वापस जाने लगा सेनापति, तो सीता जी ने कहा, अविश्वास करके दूसरों की बातों में आकर के जिस तरह से राम जी ने गर्भावस्था में मुझे जंगल में छुड़वा दिया, उनको जाके कहना किसी की बातों में आकर के इस तरह से जिन धर्म को नहीं छोड़ देना। यह सब आपको दिखाना नहीं था, पर समझाना जरूरी था, क्योंकि उन लोगों पे जो इस बारे में नहीं जानते हैं, जो जिन और जिन्न को एक समझ लेते हैं, जो जैनम जैतु शास्त्र में समझ नहीं पाते हैं, जिन्हें बर्मुडा ट्रायंगल ही बहुत कुछ लगती होगी, उन सबको समझाने के लिए और एक बार फिर प्यार से निवेदन है अनुपमंडल के नाम से, जो भी इस बात को गलत समझते हैं, जरा सी बात से कहीं विरोध से इस तरह से किसी धर्म पर गलत औचियार को लगाते हैं, हिंसा का दानव अहिंसा के मंदिर में बोलते हैं, उन सबको खुला आमंत्रण चैनल महालक्ष्मी तीसरी बार कह रहा है आज फिर। आपको याद हो 1 साल पहले भी कहा था, चैलेंज दिया था, आप दिल्ली आ जाओ, सब कुछ करेंगे, अगर आप सही बोले 1 करोड़ का इनाम दिलाएंगे, तब यह कहा था। आज आपसे कह रहे हैं, आपका मन सुधारने के लिए आचार्य सुनील सागर जी जहाँ पर हो, हमारे साधु के वाहन बन जाते, आप लोग आ जाएंगे। 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 जितने आते आए उनको वह समझाएंगे। आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, आपको जितनी जानकारी लेनी है सब लीजिए। अगर समझ नहीं आ पाई, आपकी बात सही निकल गई, आचार्य श्री मान गए, तो हमें सलाखों के पीछे भेज दीजिएगा। पर अगर उनकी बात सही लग गई तो एक बार कान पकड़ के मुर्गा बन जाइएगा, क्षमा मांग लीजिएगा, बस इतने में ही काफ़ी हो जाएगा। सादर जय जिनेंद्र।